यदि आपकी गाय भैंस यदि पूरा दूध नहीं दे रही है, दूध नहीं उतर रहा है, पावस नहीं रही है, या दूध चुरा लेती हैं यानी थन के अंदर यदि दूध रख लेती हैं, तो उस स्थिति में आपको क्या देना चाहिए। क्योंकि इस तरह की दिक्कतें हैं जो पशुपालक हैं उनकी इस तरह के पशु में अब समस्या देखने को मिल रही है कि हमारी जो गाय भैंस हैं ब्याने के बाद में दूध नहीं दे रही हैं या प्रेगनेंसी स्टेज में है, यानी किसी भी समय यदि आपके पशु में यदि इस तरह की समस्या हो जाती है, चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो या नॉन हो, ताज़ा ब्याई हुई हो, उस स्थिति में हो जाए तो आपको क्या देना चाहिए। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा कि कैसे आप 5 ml सुबह 5 ml शाम दे करके आप अपने पशुओं को यदि इस तरह की दिक्कत हो जाए तो उसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और कैसे ठीक किया जा सकता है। वीडियो ज़रूर लंबी होगी और साथ में आपको क्या देना चाहिए, लंबी हो सकती है लेकिन स्किप के मत देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर भी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। वीडियो पर आते लाइक कर दिया करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें। यदि देखो दूध नहीं देना, दूध पूरा नहीं देना, दूध चुरा लेना, पाउसना, इस तरह की समस्या पशुओं में देखने को मिलती है। ये क्यों मिलती है? क्योंकि कई बार तो इस तरह की दिक्कत हो जाती है कि यदि आपकी जो गाय भैंस है या तो उसका यदि बछड़ा है, काऊ काफ है या बफेलो काफ है, वह ख़त्म हो चुका है, मर चुका है, कोई भी दिक्कत हो चुकी है, उस स्थिति में तो उसके बाद में आपके पशु हैं कि वह समय पर दूध नहीं दे पाते हैं। एक खड़क यानी एक समय यानी सुबह का दूध शाम को देते हैं, शाम का दूध सुबह देते हैं या देते भी नहीं है, 2 से 3 टाइम का दूध रख लेते हैं फिर पशु देते हैं। तो इस तरह की स्थिति जब पशु में होती है तो उससे क्या होता है कि पशु में दूध की मात्रा धीरे धीरे कम होने लग जाती है, दूध सूखने लग जाता है, तो पशु को नुकसान होता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, साथ में आपके पशु में किस तरह की दिक्कत हो जाए। यदि आपके पशु में जिस प्रकार से पहले ब्यावत में ज़्यादा दूध था यानी ज़्यादा दूध दे रही थी, लेकिन इस ब्यावत में दूध है ही नहीं, बहुत कम है, तो भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। या यदि आपके पशु में अडर लेवटी के अंदर दूध तो है लेकिन दूध पूरा पशु दे नहीं रहा है, तो उस स्थिति में भी आप दे सकते हैं। या कई बार दूध निकालने के बाद में यदि पशु थन के अंदर दूध रख लेता है तो उस स्थिति में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि थन से संबंधित कोई भी दिक्कत, यदि दूध से संबंधित कोई भी दिक्कत यदि आपके पशु में हो गई है तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो कोई भी कारण हो, निवारण आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। यदि इसी तरह से यदि आपके पशु में अदर कोई दिक्कत हो गई है थन से संबंधित तो भी आप उसमें उपयोग कर सकते हैं। साथ में यदि पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है तो उसमें दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से पहले तो क्या होता था कि उसमें आप हार्मोन का इंजेक्शन लगवाते थे, जिस प्रकार से ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन जो कि पशु के लिए नुकसान करता है और वैसे भी बेन है, आपको इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। उसकी जगह जो आपको मैं दवा बताऊंगा उसका उपयोग करें, आपका पशु सेफ रहेगा, लंबे समय तक दूध भी देगा, किसी तरह की कोई साइड इफेक्ट भी पशु में देखने को नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले एक तो आप अपने पशु की डीवर्मिंग यानी उसे पेट के कीड़े मारने की दवा आपको ज़रूर देनी है। जो पशु इस तरह की स्थिति यदि आपके पशु में होती है और करते हैं तो पेट के कीड़े मारने की दवा कोई सी भी दे सकते हैं। प्रेग्नेंट है तो दूसरी दें, नॉन प्रेग्नेंट है तो आपको दूसरी दें। तो पेट के कीड़े मारने की दवा आप उसे दे देनी चाहिए। साथ साथ में आप अपने पशु को अच्छी डाइट व दाना मिश्रण दें और साथ में आप अपने पशु का दूध निकालने का समय है वह सही समय निर्धारित करें कि आपके पशु को जिस प्रकार से यदि सुबह 7 बजे यदि दूध निकालते हैं तो सुबह 7 बजे ही आप बाल्टी लेकर के बैठे दूध निकालने के लिए, तभी आपके पशु में टाइमिंग ज़रूरी होनी है। यदि पशु में टाइमिंग सही नहीं रहेगी आपको तो इस तरह की दिक्कतें करेगा। इसी तरह से यदि आप शाम के समय 6 बजे दूध निकालते हैं तो पर डे आप शाम को 6 बजे ही आप बाल्टी लेकर के बैठें दूध निकालने के लिए। इससे क्या होता है कि पशु में जो हार्मोनल की प्रक्रिया है वह शुरू होती है, टाइमिंग के अनुसार होती है और पशु में इस तरह की दिक्कतें देखने को नहीं मिलती हैं। तो एक तो आपको टाइमिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस बात का ध्यान में रखना है। एक मैंने आपको बताया डीवर्मिंग, एक साथ में आपको जिस प्रकार से हिमालय की आती है गलेक्टिन बोलस, जो ये गलेक्टिन बोलस आती है ये ज़रूर आपको देना है। साथ में यदि जो लिक्विड बता रहा हूँ उसके साथ में आपको ये गलेक्टिन बोलस है ये ज़रूर दें। किसी भी तरह के दूध से संबंधित कोई दिक्कत हो गई है तो उसको ये कंट्रोल करने का काम करती है। तो इस तरह की एक स्ट्रिप के अंदर ये 4 बोलस आती हैं। तो आपको क्या करना है कि पर डे आप उस पशु को 2 बोलस सुबह, 2 बोलस शाम, ये 4 बोलस आप अपने पशुओं को देनी है।
तो ये 4 बोलस यानी 2 बोलस सुबह 2 बोलस शाम। देना कैसे है, कोई भी बांट या जो दाना मिश्रण दे रहे हैं उसके साथ मिक्स करके ये बोलस आपको उस पशुओं को खिला देनी है। बहुत आयुर्वेदिक बोलस हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। दूध से संबंधित यदि आपके पशु में दिक्कत हो गई है, दूध देना नहीं, दूध चुराता है, दूध समय पर नहीं दे पाता है, पाउस नहीं रहा है या दूध नहीं बढ़ पा रहा है, तो उन सभी केस के अंदर आप इस गलेक्टिन बोलस का उपयोग आप अपने पशु में कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक होम्योपैथिक दवा बता रहा हूँ। उस होम्योपैथिक दवा का उपयोग आप अपने पशु में ज़रूर करवाना है यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है। मिलने के लिए आपको कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में आपको मिल जाएगी। और वैसे भी कोई भी यदि होम्योपैथिक यदि दवा यदि आप देते हैं तो उससे आधा घंटा पहले आप अपने पशुओं को कुछ नहीं देना चाहिए। और जब ये दवा दे देते हैं तो आधा घंटे बाद में भी उस पशु को नहीं खिलाना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान में रखना है, जिससे कि पशु में बेटर रिजल्ट देखने को मिलता है। कोई भी होम्योपैथिक दवा दे रहे हैं तो डायरेक्ट आप उसे ओरली यानी मुंह के अंदर आप डाल सकते हैं किसी सिरिंज की सहायता से, या किसी जिस प्रकार से कोई रोटी खिला रहे हैं, गेहूं की चपाती है, उसके साथ मिक्स करके भी आप उस पशु को दे सकते हैं। तो इसके लिए आती है जिस तरह से एक होम्योपैथिक दवा आती है, जिस प्रकार से अशोक का जो AM/PM के नाम से आती है, जो मैंने बहुत पहली बार भी आपको इसके बारे में बताया। जो AM/PM यानी सुबह और शाम दोनों समय आपको ये देनी है। या आपको कहीं पर भी आपको ये मिल जाएगी। जो इस तरह की इसके अंदर वायल आती हैं, यानी 15 ml की इसके अंदर एक वायल आती है। तो इस एक पैकेट के अंदर 15 ml की 6, 8, 10 इस तरह से आपको उपलब्ध हो जाती हैं। तो आपको ये देनी है। अशोका का आता है, AM/PM आता है। देना कैसे है, 5 ml यानी 5 ml सुबह, 5 ml आपको शाम को। जब यदि आप अपने पशु का दूध निकालते हैं तो उससे आधा घंटे पहले आप उसको 5 ml सुबह दे दिया, 5 ml शाम को दे दिया। आप डायरेक्ट ओरली भी दे सकते हैं, नहीं डायरेक्ट आप सिरिंज में भर लें और डायरेक्ट आप उसे मुंह के अंदर छोड़ दें। सिरिंज में नहीं दे रहे हैं तो आप जिस प्रकार से किसके साथ दे सकते हैं, जिस प्रकार से गेहूँ की चपाती होती है उसके साथ मिक्स करके खिला दें तो भी दे सकते हैं। या बिस्कुट के साथ भी आप खिला सकते हैं, जिस प्रकार से पार्ले जी का बिस्कुट होता है उसके साथ आप 5 ml भिगो दिया और बिस्कुट को खिला दिया। देना कैसे, पेट में जानी चाहिए, अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये आप लें, ये देंगे तो आपको और भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आपको एक होम्योपैथिक दवा AM/PM उपयोग करनी है। देखो ये कोई भी दवा है जो ऐसा नहीं है कि आपको एक दिन में रिजल्ट मिल जाएगा। ये लगातार आपको 10 से 15 दिन कंटिन्यूटी आपको उपयोग करना है। यदि अच्छा रिजल्ट लेना है तो जो बोलस है वह 10 से 15 दिन आप कंटिन्यूटी दें। लगातार यदि 10 से 15 दिन देंगे तो आपके पशु में इस तरह की दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। फिर आपका पशु लंबे समय तक दूध देता रहेगा, चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, सभी तरह के लिए सेफ दवाएं। एक बार देने के बाद में यदि आप फिर पशु यदि समय पर आ जाता है तो आप इसे बंद कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि आपके पशु के को लग जाएगी शरीर पर कि देना ही पड़ेगा तभी आपका पशु पावसेगा या दूध देगा, ऐसा कोई इसमें है नहीं। जब पशु प्रॉपर दूध देने लग जाता है तो फिर लंबे समय तक देता ही रहता है। नुकसान किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा आपके पशु में देखने। तो वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।